वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महिमावती सालन टोप्पो, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय आभनपुर से आज हम सामाजिक कल्याण फलन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक कल्याण फलन के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग मानदंड प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन अर्थशास्त्री क्या क्या मानदंड दिया है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक कल्याण में परिवर्तन का मानदंड प्रस्तुत किया है। प्राचीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र सामाजिक कल्याण माप को तुष्टि गुण की मापनीयता और अंतर्वैयक्तिक तुलना पर आधारित करता है। पेरेटो मानदंड के अनुसार उस दशा में कल्याण में परिवर्तन की माप अनिर्धारणीय हो जाती है जब किसी नीति परिवर्तन से समाज के एक वर्ग के कल्याण में वृद्धि, दूसरे वर्ग के कल्याण में कमी होती है। कैल्डर तथा हिक्स द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति सिद्धांत संभाव्य कल्याण की विचारधारा पर आधारित है, वास्तविक कल्याण पर आधारित नहीं है। प्रोफेसर लिटिल ने भी अवास्तविक मान्यताओं के आधार पर मानदंड प्रस्तुत किया है। पेरेटो, कैल्डर, हिक्स, सिटोवस्की ने अपने मानदंडों को तुष्टि गुण के क्रमवाचक विचार पर आधारित किया। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन तथा बर्गसन ने मूल्यगत निर्णयों को अत्यधिक महत्व दिया है तथा स्पष्ट किया है कि यदि कल्याणकारी अर्थशास्त्र में मूल्यगत निर्णयों का समावेश नहीं है तो वह व्यर्थ है तथा उसका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं रह जाता है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार कल्याणकारी अर्थशास्त्र आवश्यक रूप से आदर्शात्मक अध्ययन है। नैतिक निर्णयों को शामिल करके ही आर्थिक कल्याण में परिवर्तन के लिए किसी नीति का सुझाव दिया जा सकता है। प्राचीन काल से अर्थशास्त्र के कल्याणकारी पक्ष के अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना रहा है। अधिकतम कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक संतोषजनक सामाजिक कल्याण फलन की आवश्यकता होती है। उसके लिए बर्गसन और सैमुअल्सन ने सामाजिक कल्याण फलन के बारे में अपना विचार दिया है। आगे हम देखेंगे सामाजिक कल्याण फलन की मान्यताएं। पहला है, यह मापदंड उपयोगिता के क्रमवाचक विचार पर आधारित है। दूसरा, सामाजिक कल्याण व्यक्तियों के कल्याण पर निर्भर करता है। तीसरा, इन मानदंडों के विश्लेषण में नैतिक मूल्यों तथा उपयोगिता की अंतर्वैयक्तिक तुलनाओं को शामिल किया गया है। चौथा, इसके विश्लेषण में बाहरी वस्तुओं तथा अवस्तुओं को शामिल किया गया है। आगे हम देखेंगे बर्गसन सैमुअल्सन सामाजिक कल्याण फलन। प्रोफेसर बर्गसन ने सर्वप्रथम अपने लेख में सामाजिक कल्याण फलन का प्रतिपादन किया। इसमें उत्पादन तथा विनिमय की अनुकूलतम शर्तें, अधिकतम कल्याण के लिए आवश्यक शर्तें स्वीकार की जाती है। बर्गसन सैमुअल्सन ने सामाजिक कल्याण फलन का प्रतिपादन मूल्यगत निर्णयों पर आधारित किया है। ये मूल्यगत निर्णय किसी स्थिति का मूल्यांकन करने में किसी नीति निर्माता की सहायता करते हैं। सामाजिक कल्याण फलन समाज के कल्याण का क्रमवाचक सूचकांक होता है जो विभिन्न व्यक्तियों की क्रमवाचक उपयोगिता पर निर्भर करता है। विभिन्न व्यक्तियों की क्रमवाचक उपयोगिता का मूल्य उन सभी चरों पर निर्भर करता है जो व्यक्तिगत उपयोगिताओं को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कल्याण फलन का प्रतिपादन इस प्रकार
इस सूत्र की सहायता से किया गया है। यहाँ पर सूत्र हम देखते हैं W = स्मॉल w U1 U2 U3 UN। यहाँ पर W सामाजिक कल्याण के और U1 U2 U3 UN विभिन्न व्यक्तियों की क्रमवाचक उपयोगिताओं को और स्मॉल w उपयोगिता तथा सामाजिक कल्याण के कार्यात्मक संबंध को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार यह फलन स्पष्ट करता है कि समाज का कल्याण विभिन्न व्यक्तियों के उपयोगिता सूचकांक U1 U2 U3 तथा UN पर निर्भर करता है, जिन पर विभिन्न व्यक्तियों के क्रमवाचक उपयोगिता सूचकांक निर्भर करते हैं। आगे हम देखेंगे सामाजिक कल्याण फलन तथा मूल्यगत निर्णय। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सामाजिक कल्याण फलन का रूप उस व्यक्ति या संस्था के मूल्यगत निर्णय पर निर्भर करेगा जिसे सामाजिक कल्याण के विषय में मूल्यगत निर्णय देने का अधिकार प्रदान किया गया है। वह व्यक्ति या संस्था कोई भी हो सकता है, किंतु वास्तविक स्थिति का निर्णय देने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति या संस्था निष्पक्ष हो, क्योंकि उसके निर्णय पर ही सामाजिक कल्याण फलन में परिवर्तन निर्भर करेगा और उस व्यक्ति के निर्णय को समाज और सभी व्यक्तियों को स्वीकार करना होता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इस फलन में नैतिक तत्व पर जोर दिया है। प्रारंभ में बर्गसन ने सामाजिक कल्याण फलन का प्रतिपादन किया तो इसे उन आर्थिक घटनाओं में परिवर्तन पर निर्भर बताया जो सामाजिक कल्याण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। चूँकि सामाजिक कल्याण के विषय में मूल्यगत निर्णयों द्वारा ही सामाजिक कल्याण के स्तर में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि मूल्यगत निर्णय कौन ले। बर्गसन तथा सैमुअल्सन ने इस संदर्भ में एक महापुरुष की कल्पना की है जो समाज के कल्याण में परिवर्तन के विषय में मूल्यगत निर्णय लेता है। सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए महापुरुष ही निर्णय लेता है कि समाज के किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, वस्तु का गुण तथा प्रकार क्या होना चाहिए, किन आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उनमें भी किस आवश्यकता को पहले तथा किस आवश्यकता को बाद में संतुष्ट किया जाए और समाज में धन का वितरण किस प्रकार होना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर महापुरुष ही देगा तथा समाज के सभी व्यक्तियों को उसके जो भी निर्णय होंगे उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि समाज ने उस व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार यह सोचकर दिया है कि वह अपने स्वार्थ को नहीं वरन सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय देता है। इस प्रकार महापुरुष की कल्पना द्वारा हम उपयोगिता की अंतर्वैयक्तिक तुलना, जोड़ने, घटाने, मापने की समस्या से मुक्ति पा जाते हैं। आधुनिक प्रजातांत्रिक सरकारों के युग में समाज के विभिन्न व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो मिलकर सरकार का गठन करते हैं। सरकार का निर्माण बहुसंख्या के आधार पर होता है। इस प्रकार समाज के प्रतिनिधि जो होते हैं, सरकार अनेक नीतियों का निर्माण कुछ मूल्यगत निर्णयों के आधार पर करती है, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी नीति निर्णय सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के उद्देश्य से करेगी, किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के कल्याण को अधिकतम करने का उद्देश्य से नहीं करेगा। आगे हम देखेंगे बर्गसन सैमुअल्सन के सामाजिक कल्याण के प्रमुख लक्षण। इसमें पहला है सामाजिक कल्याण फलन अंतर्वैयक्तिक तुलना पर आधारित है। मूल्यगत निर्णय इसी का परिणाम है। अंतर्वैयक्तिक तुलना उपयोगिता के गणनावाचक विचार पर आधारित न होकर
क्रमवाचक विचार पर आधारित है। दूसरा, यह सामान्यीकृत सामाजिक फलन है जिसके अंतर्गत मार्शल, पिगू, कैल्डर, हिग्स, सिटोवस्की के कल्याणकारी अर्थशास्त्र को शामिल किया जा सकता है। तीसरा, सामाजिक कल्याण फलन सभी प्रकार के मूल्यगत निर्णय को समाविष्ट करता है। चौथा, इस कल्याण फलन में जो नैतिक विचार सम्मिलित है वे पूर्णतः क्रमवाचक हैं, गणनावाचक नहीं होते हैं। पांचवा, मूल्यगत निर्णयों के आधार पर एक बार सामाजिक कल्याण फलन के निर्धारित हो जाने के बाद अनुकूलतम कल्याण के स्तर को प्राप्त करने के लिए कीमत सिद्धांत द्वारा साधनों का आवंटन विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। आगे हम देखेंगे सामाजिक कल्याण फलन का सामाजिक अनुमान वक्रों द्वारा कैसे उसका स्पष्टीकरण किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, रेखा चित्र की सहायता से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में दो व्यक्ति ही हो की दशा में सामाजिक कल्याण फलन को सामाजिक अनुमान वक्रों के समूह से व्यक्त किया गया है। रेखा चित्र में हम देखेंगे, यहाँ पर इस रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर ए व्यक्ति और ओ वाई अक्ष पर बी व्यक्ति के तुष्टि गुणों को मापा गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर दो व्यक्ति अर्थव्यवस्था की दशा में हैं और इसकी सहायता से सामाजिक कल्याण फलन को प्राप्त करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर देखिए W1, W2, W3, W4 ये चारों सामाजिक उपयोगिता अर्थात अनुमान वक्र है। जैसे W1 व्यक्ति A और B के तुष्टि गुणों के विभिन्न संयोगों को बताता है जो सामाजिक कल्याण के एक समान स्तर को उत्पन्न करते हैं। इन सभी सामाजिक उपयोगिता वक्र की विशेषता ये है कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के उपयोगिता वक्रों के समान ही हैं। सामाजिक उपयोगिता वक्र जितना ऊंचा होगा, सामाजिक कल्याण का स्तर उतना ही अधिक होगा। यदि कोई नीति परिवर्तन जो अर्थव्यवस्था के Q से P को ले जाता है, तब सामाजिक कल्याण में वृद्धि करेगा। यदि वह अर्थव्यवस्था को S से Q लाता है तो सामाजिक कल्याण में कमी होगी। और यदि कोई नीति अर्थव्यवस्था को Q से R को पहुंचाता है तो सामाजिक कल्याण पूर्ववत रहेगा। आगे हम देखेंगे सामाजिक कल्याण फलन को अधिकतम करना। अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए दो व्यक्तियों, दो साधनों, दो पदार्थों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। सामाजिक कल्याण फलन की सहायता से कैसे अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक कल्याण फलन को पेरेटो मानदंड विश्लेषण से जोड़कर साधनों के सहयोग, उत्पादन के वितरण तथा कुल उत्पादन में विभिन्न वस्तुओं की मात्रा के संबंध में एक विशेष हल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पेरेटो के अनुकूलतम विश्लेषण के एक महत्वपूर्ण आधुनिक धारणा जो कि है उच्चतर तुष्टि गुण संभावना वक्र का सहारा लिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर ए व्यक्ति की उपयोगिता सूचकांक और ओ वाई अक्ष पर बी व्यक्ति के उपयोगिता सूचकांक को लिया गया है। यहाँ पर W1, W2, W3, W4 सामाजिक उपयोगिता वक्र है या सामाजिक अनुमान वक्र के रूप में इसको दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए V1 उच्चतम तुष्टि गुण संभावना वक्र है जो दो व्यक्तियों
के उन तुष्टि गुण संयोगों को व्यक्त करता है। जैसे जैसे W1, W2, W3, W4 ऊपर जाता है, सामाजिक कल्याण का स्तर उतना ही अधिक होगा। रेखा चित्र में अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति बिंदु Q पर होगी, जहाँ पर सामाजिक उपयोगिता वक्र W3 उच्चतम तुष्टिगुण संभावना वक्र V1 को स्पर्श करता है। इस विशेष बिंदु Q को प्रतिबंधित अधिकतम संतोष का बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिए हुए साधनों की मात्रा और टेक्नोलॉजी स्तर पर अधिकतम संतुष्टि को बतलाता है। समाज को बिंदु Q या W3 वक्र के ऊपर के वक्र W4 से अधिक कल्याण प्राप्त होगा, लेकिन दिए हुए संसाधन और टेक्नोलॉजी स्तर पर उसे प्राप्त करना संभव नहीं होगा। रेखा चित्र में देखिए, R बिंदु V1 उच्चतम तुष्टिगुण संभावना वक्र है, जो कि पेरेटो के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कुशल बिंदु है, किंतु R बिंदु S बिंदु से कम सामाजिक कल्याण प्रदान करता है, क्योंकि S बिंदु W2 पर स्थित है, परंतु बिंदु S पेरेटो अनुकूलतम बिंदु नहीं है, क्योंकि यह V1 से नीचे स्थित है। यहाँ सामाजिक कल्याण की दृष्टि से R बिंदु श्रेष्ठ होगा। अतः रेखा चित्र में अधिकतम संभव सामाजिक कल्याण का बिंदु Q है। आगे हम देखेंगे बर्गसन सैमुअल्सन के सामाजिक कल्याण फलन की समीक्षा कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया है। तो इसमें जो अर्थशास्त्री हैं जो इसकी आलोचना करते हैं, इसमें पहला है प्रोफेसर लिटिल, स्ट्रीट्रेन, बामोल आदि अर्थशास्त्री मानते हैं कि सामाजिक कल्याण फलन व्यवहारिक दृष्टि से इसका बहुत सीमित महत्व है। दूसरा है प्रोफेसर JK मेहता का विचार है कि महापुरुष या संस्था या आधुनिक युग में सरकारों को निष्पक्ष रूप से मूल्यगत निर्णय देना चाहिए, किंतु निष्पक्ष होने के लिए ये जरूरी है कि संस्था का व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो। व्यक्तिगत स्वार्थ का अभाव आवश्यकता विहीनता की दशा में ही संभव है। आवश्यकता विहीनता असंभव है, क्योंकि निष्पक्षता भी असंभव है, जिसके कारण मूल्यगत निर्णय भी असंभव है। अतः कोई भी सामाजिक कल्याण फलन कल्याण के परिवर्तन के विषय में पूर्ण रूप से सत्य निर्णय नहीं दे पाता है। तीसरी आलोचना प्रोफेसर एरो के द्वारा दिया गया है, और ये मानते हैं कि जब दो से अधिक विकल्पों में चयन करना हो तो व्यक्तिगत अधिमानों के आधार पर आधारित कोई भी सामाजिक कल्याण फलन निर्मित नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार एक सामाजिक कल्याण फलन निर्मित किया जा सकता है, किंतु इसका समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अधिमानों पर आधारित होना असंभव है। धन्यवाद।